एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों और टूटी छत वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था राजू और उसकी बीमार माँ। गरीबी उनके घर की पुरानी मेहमान थी, लेकिन एक चीज़ थी जो आज तक उस घर से कभी नहीं गई थी, और वो थी माँ बेटे के बीच का प्यार। फिर एक दिन उसकी माँ अचानक से जमीन पर गिर गई और वह देखता रह गया। आपकी तबीयत तो खराब होती जा रही है माँ। कई दिनों से घर में अनाज खत्म होने को था, दवाई का नामो निशान नहीं था, और राजू की माँ की तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। अपना दर्द छुपाकर भी उसे बस अपने बेटे की चिंता थी। राज बेटा, इधर आ। हाँ माँ, बोलो ना, पानी दूं? नहीं, तू बैठ मेरे पास। सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, कुछ खाया भी है या नहीं? खा लिया माँ, मैं ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे चेहरे से पहचान लेती हूँ। तू भूखा है। थोड़ी सी भूख तो है, पर पहले आप दवाई ले लो। मेरे बच्चे, तू कब तक यूं खुद को तकलीफ देता रहेगा? मैं बोझ बन गई हूँ तेरे ऊपर। ऐसा मत बोलो माँ, आप बोझ कैसे हो सकती हो? आप ही तो मेरा सब कुछ हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आप ठीक हो जाओ। फिर देखना, मैं आपके लिए बड़ा सा घर बनाऊंगा, जिसकी छत कभी नहीं टपकेगी और जिसमें आपको दवाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बड़ा सा घर? और उसमें मेरे लिए क्या होगा? सबसे बड़ी खाट और खिड़की के पास, ताकि आपको सुबह की धूप मिले, और एक छोटी सी रसोई जहां मैं आपके लिए गरम रोटियां बनाऊंगा। अच्छा, तो अब मेरा बेटा रोटी भी बनाएगा? अगर माँ के लिए बनानी पड़े तो सब सीख जाऊंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। राजू भूखा था, थका हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी माँ थी। उसकी छोटी सी दुनिया उसी खाट के पास बैठी थी। माँ, आज मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काट कर बेचूंगा, फिर दवाई लेकर आऊंगा। आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जंगल? नहीं बेटा, मत जा। सुना है वहाँ जंगली जानवर भी घूमते हैं, और शाम के बाद तो कोई उधर जाता भी नहीं। भूखे रह लेंगे, पर मैं तुझे खो नहीं सकती। आप मुझे कुछ नहीं होने दोगी, है ना? मैं नहीं, मेरी दुआएं। माँ की दुआओं को अपने साथ लेकर राजू जंगल की ओर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि आज जंगल में लकड़ियां नहीं, किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। बरगद के नीचे साधु बैठे हैं, थके हुए। राजू देखता है, भागकर पास जाता है। बाबा, सुन रहे हो ना? आपकी तबीयत ठीक है? साधु की सांसें भारी थीं, होंठ सूख चुके थे। राजू ने बिना सोचे अपनी पानी की लोटा आगे बढ़ा दी। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। बेटा, तू कौन है? मैं राजू हूँ, पास के गांव से। आप पहले पानी पी लो। राजू उन्हें पानी पिलाता है, फिर अपनी रोटी देता है। तेरे पास खुद कम है, फिर भी तूने मुझे दे दिया। भूख तो मुझे भी लगी है बाबा, पर आपकी हालत मुझसे ज्यादा खराब है। मेरी माँ कहती हैं, जो थोड़ा हो उसमें से भी बांटना सीखो। तेरी माँ ने तुझे बड़ी अच्छी सीख दी है। वो कहती हैं, भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। अगर मैं आपको छोड़कर चला जाता तो माँ को क्या मुंह दिखाता? और अगर तेरे घर में खाना ही न बचे तो? फिर कुछ और कर लेंगे।
लेकिन किसी को तड़पता छोड़ना ठीक नहीं।